नमस्कार जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। एक कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। कहानी नहीं, दरअसल हकीकत है, लेकिन अगर इसमें रुचि ना भी हो तब भी सुन लीजिएगा। क्या है ना कि दिल्ली और बिहार की कहानियों में एक समानता है कि यहाँ के क्राइम स्टोरीज पर वेब सीरीज बनता है, वेब सीरीज पैसा पीटता है और इसके बाद ये कहानियाँ गुमनाम हो जाती है, किसी तहखाने में बंद हो जाती है। इसे कहानी की तरह ही समझ लीजिए। सच्ची घटना है। 31 दिसंबर की रात, जब नए साल का जश्न पूरा विश्व मना रहा था। 31 नहीं कहेंगे उसे, साल की शुरुआत कहेंगे। दिल्ली की सर्दी अपने आप में खास है, अपने आप में एक ऊंचा ओहदा रखती है दिल्ली की सर्दी। उस सर्दी भरी रात में लोग सड़कों पर थे। वजह था जश्न। जश्न किस चीज़ का? तो नए साल के स्वागत का। दिल्ली में एक लड़की स्कूटी से निकलती है, सड़कों पर निकलती है। रात को 1:45 में वह होटल से पार्टी करके निकलती है और इसके बाद सड़कों पर रौंद दी जाती है। बीच में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। अगली सुबह दिल्ली पुलिस को सड़क पर एक लाश मिलती है। लाश की अवस्था ऐसी होती है जिसको देखना, नग्न आँखों से देखना शायद सभी के लिए संभव न हो पाए। उसके लिए एक बड़ा कलेजा लगता। लाश की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार जब दिल्ली पुलिस इस पर पूरा रिपोर्ट तैयार करती है तो दिल्ली पुलिस जो थ्योरी बताती है, पहले हम उस पर चलते हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार 31 तारीख की रात में नए साल का जश्न चल रहा था। उस दौरान ये लड़की स्कूटी से निकलती है। स्कूटी पर निकलती है जब, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। और कार से एक्सीडेंट के बाद जो है, कार में मौजूद लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और लड़की का जो पैर है वह कार के पहिए के पास जा कर के फंस जाता है और जिसके बाद वो बॉडी जो है वह घसीटते हुए चली जाती है। और इसके बाद देखें तो पुलिस के अनुसार करीब 4 किलोमीटर तक लाश को घसीटा जाता है। जब ये कहानी लोगों के सामने आई, उसके बाद पूरे देश भर में लोगों का दिमाग सुन्न पड़ गया। ठंडे का असली सितम लोगों के दिलो दिमाग पर इस कहानी के आने के बाद पता चला। कई लोग ये कहानी मोबाइल में स्क्रॉल करके छोड़ दिए, कई इस पर एक ट्वीट करके निकल दिए। लेकिन समाज में कई लोग थे जिसे पुलिस के इस थ्योरी पर विश्वास नहीं था और इसके बाद जानकारी इकट्ठा करना शुरू हुआ। तफ्तीश का दौर उसके बाद शुरू होता है। आपको बता दें कि इसके बाद जो तथ्य सामने आते हैं वह बेहद चौंकाने वाला होता है और पुलिस की थ्योरी इस पर काम करता हुआ और पुलिस के इस थ्योरी को पचा पाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अब बताते हैं आपको कि असली कहानी क्या निकल करके सामने आती है। दरअसल जो लड़की अपनी जान गंवा चुकी, उस लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि स्कूटी से निकलती है, होटल से निकलती है, न्यू ईयर का पार्टी करके निकलती है और स्कूटी के पर जो है, आपको बता दें कि 2 लोग सवार होते हैं, एक अंजलि और एक अंजलि की दोस्त। और होटल के मैनेजर के अनुसार 1:45 में उन लोगों को निकाल दिया गया था होटल से। होटल के मैनेजर के अनुसार वजह कि दोनों आपस में झगड़ा भी करते हैं। झगड़ा के बाद जो है वे लोग जब रोड पर आते हैं तो स्कूटी पर 2 लोग सवार होते हैं। इसके बाद पुलिस के हाथों एक फुटेज भी लगता है जिसमें स्कूटी पर अंजलि के साथ उसकी एक और महिला मित्र जो हैं वह बैठी हुई होती हैं। जब वे लोग सुल्तानपुरी के आसपास पहुंचते हैं तो सुल्तानपुरी में एक तेज़ रफ्तार से, तेज़ गति से आ रही कार जो है उससे अंजलि की स्कूटी टकराती है और टकराने के बाद जो अंजलि की महिला मित्र होती हैं, जो उनके पीछे बैठी होती हैं, वह दूसरी तरफ गिर जाती है। स्कूटी दूर चले जाता है और अंजलि जो है वह फंस जाती है गाड़ी में और उसके बाद जो है आपको वह गाड़ी आगे चलने लगती है और आगे चलने के बाद वह 4 किलोमीटर नहीं बल्कि
12 से 13 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। सुल्तानपुरी में एक्सीडेंट होता है और सुल्तानपुरी से जो है आपको बता दें कि 12 किलोमीटर दूर कंजावाला में बॉडी सुबह में प्राप्त होता है दिल्ली पुलिस को। जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो केस बनाती है उसके अनुसार फिर ये चीज़ें तथ्य सामने आती है कि उसमें कार में 5 लोग जो हैं वो सवार थे। कार में दीपक खन्ना, अमित खन्ना और इसके साथ साथ मनोज मित्तल, मिथुन, कृष्णा, ये तमाम लोग शामिल थे। दीपक गाड़ी चला रहा था और दीपक के जस्ट बगल में जो बगल वाली जो सीट थी उस पर जो एक बड़े लोग बैठे हुए थे जिनका नाम था मनोज मित्तल। दीपक ड्राइविंग कर रहा था कार का और ड्राइविंग वाले कार के जस्ट बगल में, ड्राइवर के जस्ट बगल में मनोज मित्तल बैठे हुए थे और उसके ठीक पीछे जो पीछे वाली सीट होती है उस पर 3 आरोपी मिथुन, कृष्णा और अमित खन्ना पीछे बैठे हुए थे। वे सभी लोग जो हैं मुरथल में पार्टी करने गए थे वे लोग भी, और पार्टी करके लौट रहे थे। और आरोपियों के अनुसार उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि एक्सीडेंट जो है वह कैसे हुआ। एक्सीडेंट टकराई तो स्कूटी से उन्हें पता था, लेकिन लाश फंसी हुई ये उन लोगों को नहीं पता चला। और उसके बाद जो है वे लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, काफ़ी दूर पहुँचते हैं, तो काफ़ी दूर पहुँचने के बाद कंजावाला में पहुँचते हैं तो कंजावाला में जो है उन्हें दिखता है कि एक, जब गाड़ी वे लोग रोकते हैं तब दिखता है कि एक लाश जो है पीछे फंसी हुई है। तो उस लाश को वहीं छोड़ करके गाड़ी उनके दोस्त का होता है तो दोस्त के घर पे जा करके पार्क करते हैं और बदहवास होकर के वे लोग सो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं। ये थ्योरी जो है लोगों के सामने आती है और इसी के बुनियाद पर तमाम चीज़ें होने लगती है, लेकिन लोगों को अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग जो हैं तरह तरह के सवाल उठा रहे थे कि क्या कहानी सिर्फ यही है या इस कहानी के पीछे भी कोई कहानी, कोई राज जो है छुपा हुआ है। सवाल बहुत सारे थे कि लड़की को होटल से क्यों निकाला गया 1:45 में, इसके बाद वो स्कूटी पर बैठी हुई लड़की कौन थी और वो लड़की फिर कहाँ चली गई, और इसके बाद करीब 13 किलोमीटर के इस रोड वाले एक्सीडेंट में 13 किलोमीटर तक लाश घसीटता चला गया, जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, नग्न अवस्था में लाश घसीटता चला गया। तो क्या पुलिस के किसी जवान ने या फिर किसी पीसीआर वैन ने नहीं देखा, इस पर नहीं देखा तो रोका क्यों नहीं। इसके बाद ये भी हो रहा था कि जब दिल्ली पुलिस 1 जनवरी की रात में पूरी अलर्ट थी तो उस पर नज़र कैसे नहीं दिल्ली पुलिस की गई। इसके बाद लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि कहानी बस यही है या फिर उस अंजलि नाम की लड़की का रेप हुआ है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। तो इसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में रेप जैसी या फिर कोई दुर्भावना जैसी बातें, दुराचार जैसी चीज़ें उसमें नहीं थी, उसमें उस बात की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन कहानी बहुत सारी हुई। कहानी, असली कहानी तब खुलती है जब आपको बता दें कि जो आरोपी लोग होते हैं और जो आरोपित होती है, आरोपित यानी कि अंजलि जो होती है जिसके साथ घटनाक्रम होता है, उसके पीछे बैठी हुई लड़की जब पुलिस के सामने आती है, वो भी घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद लड़की सामने आती है और लड़की जो बयान देती है, इसके बाद पूरा देश 2 हिस्सों में बँट जाता है। लड़की क्या बयान देती है, लड़की 48 घंटे से कहाँ रह गई थी, लड़की पुलिस के सामने क्यों नहीं थी और लड़की अपना पहचान क्यों छुपा रही थी। बहुत सारी कहानियां हैं, तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। जल्द ही हम उस लड़की की कहानी, लड़की का थ्योरी और उसके पीछे की सच्चाई को लेकर के भी आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस खबर को अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।